वन हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज के हम हिंदी सेशंस में पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो ख़त्म हो चुका था, उसका एक्सप्लेनेशंस। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, जो सवाल जवाब है ऑन द पेज नंबर 107। फर्स्ट वन इज कहानी की बात। तो फर्स्ट कहानी का जो नाम है वो है कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। यानी कि इस कहानी में जो इस बच्चे के नाना थे वो इसको झाड़ू फूकने वाले के पास ले गए थे, वो हमें पता है। तो वो क्यों ले गए थे? इसीलिए कि उसके नाना को ये लगा था कि उसने सांप ने इस बच्चे को काट डाला। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? तो ये बूढ़े आदमी को ये बताना चाहता था ये बच्चा कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, ये झाड़ू फूक सब बेकार है। जब सांप नारियल की खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो जब सांप नारियल की खोल में चला गया तो उस बच्चे ने उस नारियल की खोल पर कुछ रख दिया ताकि वो सांप बाहर ना आए। फिर उस नारियल को फेंक दिया ताकि सांप है वो भी सही सलामत चला जाए उस खोल में से बाहर। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो नहीं, बूढ़े आदमी ने तो इलाज नहीं किया था। उसके नाना को ये लगा था कि सांप ने काटा, लेकिन एक्चुअली किसी और ने काटा था, जो हमें पता है। इसीलिए मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो ये हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम ये है कि उसके नाना को ये ऑलवेज मन में ऐसा ही था कि उसने सांप ने काटा। लेकिन हम कहानी का नया नाम ये भी दे सकते हैं कि नाना के विचार। अब है ओई माँ। कहानी में लड़के को बर्ग काट लेती है। बर्ग का डंक होता है। कुछ और कीड़ों और जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो उसके अलावा बिच्छू है, वो डंक मारते हैं। सांप डंक मारते हैं। उसके अलावा तो बिच्छू और वो जो दूसरे जो इंसेक्ट्स है वो भी डंक मारते हैं। पाइथन है वो भी। अब देखो तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो लिखना हाँ या ना। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो हम ये लिख सकते हैं कि हाँ, हमने सांप देखा है। हम सांप देखते ही चौंक गए और थोड़े से डर गए, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? तो हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसे झाड़ू फुकवाने नहीं, लेकिन पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब देखो ऑन द पेज नंबर 108। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्ग काट ले? तो हमें डॉक्टर के पास लेना चाहिए। किसी को चोट लग जाए तो उसको भी फिजिशियंस के पास दिखाना चाहिए। किसी के आँख में कुछ पड़ जाए तो वहाँ पानी डालकर कुछ निकाल लेना चाहिए। किसी की नाक से खून बह जाए तो वहाँ कुछ क्रीम लगाना चाहिए और डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कक्षा में इन बातचीत करो। सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित करके बात करो। तो ऑब्वियसली उसका प्रॉपर इलाज बताएगी कि उसका क्या हो सकता है। अब है आगे, जरा सोचो तो। नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था? वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो नारियल की खोल जैसी कबाड़ की टोकरी में भी सांप घुस सकता है, और वह खोल है तो वो किसी कबाड़ वाले ने ऐसे तैसे फेंक दिया होगा, तो भी ऐसा हो सकता है। अब देखो घर के हिस्से।
नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। यानी कि यहाँ हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उस पर जो शब्द घर से रिलेटेड है उसके ऊपर हमें सर्कल है वो करना है। अब देखो है अहाता, आला, अहाता नहीं, रसोई पर हम, नहर नहीं, आंगन पर हमें घेरा लगाएंगे, घेर, फिर जच्चा, पुलिया, कमरा के ऊपर हम घेरा लगाएंगे, बरामदा, सीढ़ी के ऊपर हम घेरा लगाएंगे, दालन, जोहड़, मुंडेर के ऊपर घेरा लगाएंगे, जीना, फिर है छत के ऊपर घेरा लगाएंगे, अस्तबल तो नहीं, डाक घर भी नहीं, अटारी पर सड़क, रहट और टाट। तो जो मैंने वर्ड्स बताए, रसोई, कमरा, आंगन, सीढ़ी, मुंडेर, अटारी और छत पर हमें घेरा लगाना है। अब देखो ऑन द पेज नंबर 109, क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, यानी कि जैसे ही खोल फेंक दी नारियल की तब उसमें से सांप है वो चला गया। वह चट मुझे गोद पर उठाकर भागे, यानी कि उस बच्चे को जैसे ही चोट लगी तो वहां से भाग गए। अब बच्चा खतरे से बाहर है, यानी कि बच्चे की तबीयत अच्छी हो रही है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें पेट में भेजी। नाना ने इस बच्चे को कई सारी चीजें पेट में भेजी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई है होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। नानी चीख उठी सांप, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, वो शौक होगी। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, फुल स्टॉप। क्या तुम बाजार चलोगी? क्वेश्चन मार्क, पूछने का भाव है। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, फुल स्टॉप। तुम्हें यह कहानी कैसे लगी? क्वेश्चन मार्क। आहा कितनी मीठी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है क्या कहोगे। तुम सड़क को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। लड़के को क्या कहोगे? नीडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक। तो हम लड़के को नीडर कहेंगे क्योंकि उसने कैसी बहादुरी से नारियल की खोल बिना डरे लेकर अपनी नानी के वहां चल दिया। अब देखो ऑन द पेज नंबर 110, दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यह धीरे शब्द का दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। चलते चलते, रमेश चलते चलते थक गया। पीछे पीछे, कुत्ता मालिक के पीछे पीछे चल रहा था। खेलते खेलते, बच्चा खेलते खेलते गिर गया। फिर है उसी तरह एक वर्ड्स हम ले सकते हैं, गिरते गिरते, वो गिरते गिरते संभल गया। फिर बोल बोल कर, शिक्षक बोल बोल कर थक गए। तो यहाँ आपको ऐसे वर्ड थे लिखने थे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है भूल भुलैया, जो आप करते हो एक गेम की तरह, जो न्यूज़पेपर में भी आती है। इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाना है, तो दिस एक्टिविटी इज़ फॉर यू। ये आपको देखो अपनी तरह से करना है। इसमें इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाना है। अपनी पेंसिल से आप इसमें सारे कर सकते हो, अपनी तरह से ये लिख लेना। तो जो ये एक्सरसाइज है वो आपके लिए होगी, आपके आज के HW में, जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में है वो करनी होगी। तो ये आपके लिए आपका HW। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। जब भी हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब हम पेज नंबर 111 पढ़ेंगे। तो आज के इतना ही।
तब तक के लिए सभी को गुड बाय।